Hello guys, my name is Bhaskar Mishra and in this video I will tell you class 7 chapter 10 new political formation in 18th century। जो भी नई पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुई थी 18th सेंचुरी में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो फिर जो मुगल एम्पायर थे उनका वो शुरू कब से हुए थे? तो फिर वो जो थे वो औरंगजेब के डेथ से शुरू हुए थे। तो फिर एक वार था, वार ऑफ सक्सेशन। उसमें जब उनकी डेथ हो गई तो उनके डेथ के बाद, औरंगजेब के डेथ के बाद उनके सन बहादुर शाह जो कि उनके बड़े बेटे थे वो राज्य में राज करने लगे। बट ही वॉज अ वीक रूलर, लेकिन वो एक कमजोर रूलर थे और वो पूरा राज्य एक साथ नहीं संभाल सकते थे। तो फिर उसी टाइम में दो सयाद ब्रदर थे, साइद ब्रदर। उनका नाम था हुसैन अली और अब्दुल्ला। उन्होंने मतलब मुगल कोर्ट का कारोबार संभाला, जो भी उनके कंट्रोल था अफेयर्स का मुगल कोर्ट का, वो उन्हीं दोनों भाइयों ने संभाला। और फिर उसके बाद वो दोनों हिस्ट्री में किंग मेकर के नाम से फेमस हो गए। और फिर उसके बाद हुसैन अली ने अपने आप को डिकैन का गवर्नर घोषित कर दिया, यानी राजा घोषित कर दिया। और एक स्कीम उसने चालू की मराठास के साथ। और फिर उसके बाद उसने मतलब उसका जो भाई था अब्दुल्ला, उसने स्ट्रॉन्ग आर्मी, बहुत ही पावरफुल आर्मी सिख के लीडर बंदा बहादुर के लिए भेजी कि मतलब उसे खत्म करने के लिए भेजी। तो फिर जो बंदा बहादुर थे वो अपने 10,000 फॉलोवर यानी उनके 10,000 शिष्य के साथ पकड़े गए और उन्हें मार दिया गया। और फिर उसके बाद 1719 एडी मीन्स क्या होता है? एनो डोमिनी। 1719 एडी मीन्स एनो डोमिनी में हुसैन अली जो थे उन्होंने मराठा आर्मी को सपोर्ट किया और दिल्ली की तरफ रवाना हुए और फर्रुख सियार को पकड़ लिया, जो कि दिल्ली का शासक था यानी राजा। और फिर उसके बाद जो फर्रुख सियार था उसने भागने की कोशिश की, तो फिर उसका मर्डर हो गया। और फिर उसके बाद उन दोनों भाइयों ने मोहम्मद शाह, जो कि बहादुर शाह का ग्रैंडसन था, जवान ग्रैंडसन, उसे दिल्ली का राज सिंहासन सौंप दिया। और फिर उसके बाद निजाम उल मुल्क, जो कि एक पावरफुल नोबल था उनके कोर्ट में, साइद ब्रदर के, वो जो था वो चार्ज लेता था सबसे वजीर बन के मुगल कोर्ट का। और फिर उसके बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और निजामत उसने सेटअप कर ली अपनी हैदराबाद में। और फिर उसके बाद हमारा टॉपिक न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन। और फिर जो नई चीजें आई, मतलब फॉर्मेशंस हुए, तो पहला जो था वो राजपूत था, ठीक है। तो फिर राजपूत वर वेरी ब्रेव। जो राजपूत थे वो बहुत ही ब्रेव थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को एक सिंगल पावर में नहीं रहने दिया। वो हमेशा एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहते थे। उसी के रिजल्ट में उन्होंने इमर्ज किया एक ग्रेट सेंट्रल पावर। और फिर उसके बाद जो डेथ हो गई थी जब औरंगजेब की, तो जब बहादुर शाह ने उनका राज्य संभाला, तो फिर उसके बाद उसी वक्त में जो राजपूत किंगडम जोधपुर का और जयपुर का, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और फिर सिवाय राजा जय सिंह जो थे, वो जयपुर के एक महान रूलर थे, जिन्होंने मतलब जो कि एक महान लर्निंग में उनका एक अलग ही रुचि थी। और फिर उसका उन्होंने मतलब वो जो थे वो एक उसी के साथ साथ एक महान वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर भी थे। तो फिर उन्होंने एक पिंक सिटी बनाई जो कि आज जयपुर के नाम से जानी जाती है।
He also built astronomical observatory. उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी बनाई, जिनमें से एक है जंतर मंतर एट दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी। ये उन्होंने इन 5 जगहों पे बनाई। और उसके बाद आता है सिख। तो फिर जो गुरु गोविंद सिंह थे उसका उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। वो जो थे वो 1666 में पैदा हुए, पैदा नहीं हुए, राज किया उन्होंने। और उसके बाद 1708 एडी में वो मारे गए। तो वो जो थे वो थे 10वें गुरु सिख के, जो कि उनके फादर के डेथ के बाद जब वो 9 ईयर के थे तभी से उन्होंने राज किया था। तो उनके जो पिता थे वो थे गुरु तेग बहादुर, उनके फादर मर गए थे। और फिर उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने सिख को एक मिलिटेंट फोर्स में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद उन्हें एक नया नाम दे दिया खालसा। और फिर उन्होंने सिख को अपने नाम में सिंह लगाने का उपदेश दिया। और फिर उसके बाद उनके पास 5 ड्रेस कोड थे। पहला था केस, दूसरा था करा, एंड थर्ड इज लोअर अंडरगारमेंट, एंड फोर्थ इज स्वार्ड, एंड फिफ्थ इज कंघा। कंघा मीन्स तो कॉम्ब होता है। एंड आफ्टर दैट जो गुरु गोविंद सिंह थे तो गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने सिख को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर में कन्वर्ट कर दिया। और फिर उसके बाद सिख ने पूरा मुगल एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि पंजाब में थी, तहस महस कर दिया। और फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के अंत में जो महाराणा रंजीत सिंह थे उन्होंने पूरा और एरिया खरीद लिया वेस्ट सुतलज का। सुतलज एक नदी का नाम है। और फिर अंडर हिज कंट्रोल एंड एस्टेब्लिश सिख किंगडम, उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया और सिख किंगडम को उन्होंने बना लिया अपना। एंड 1 मिनट, राइज ऑफ मैसूर। मैसूर जो है वो भी एक शहर का ही नाम है। इन 7060 एडी एनो डोमिनी 1760 में हैदर अली, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे वो एक अच्छे, मैसूर की आर्मी में जो कि थे रूलिंग डायनेस्टी से। और फिर उसके बाद वो एक रूलर बन गए मैसूर के। और फिर उसके बाद उन्होंने 22 साल तक राज किया। और फिर उसके बाद वो एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। और फिर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। और उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो उन्हें भी उन्होंने बहुत ही ग्रेटली इम्प्रूव किया था। और फिर उसके बाद वो जो थे उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को भी अपॉइंट किया था इम्पोर्टेंट पोस्ट्स पे। एंड आफ्टर दैट उनके बेटे आए जिनका नाम था टीपू सुल्तान। वो जो थे वो 1782 से लेकर 1799 तक राज किए। और फिर टीपू सुल्तान थे वो एक फेमस थे मैसूर में, द टाइगर ऑफ मैसूर। आपको पता है क्यों है? क्योंकि एक बार वो शिकार करने गए तो उनके पास कोई हथियार नहीं थे। तो फिर उनके सामने जब शेर आया तो फिर उन्होंने बिना हथियार के उसका सामना किया, इसलिए वो द टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से फेमस हो गए। एंड आफ्टर दैट जो टीपू सुल्तान थे वो हैदर अली के बेटे थे, ये तो मैंने आपको बताया था। और उन्होंने अपने फादर के बाद राज सिंहासन संभाला और वो भी एक इंडियन ही थे। जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने बहुत ट्राई किया नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस करने के लिए और नई सीरीज वेट और मेजर के लिए। एंड आफ्टर दैट वो जो थे वो एक आर्मी जनरल भी थे साथ ही साथ अच्छे। एंड उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई एंड यूरोपियन लाइन भी बनाई। और वो एक महान सोल्जर भी थे एंड वाज नेवर डिसहार्टेंड द फेस ऑफ डिफीट। और उन्होंने कभी भी
डिफीट का यानी हार का सामना नहीं किया था। और उसके बाद जो टीपू सुल्तान थे वाज अ गुड पोइट, वो एक महान और साथ ही साथ अच्छे कवि भी थे। उन्होंने उन्हें भी अपने पिता की तरह लर्निंग में रुचि थी। और फिर वो जो थे वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे और उनके पास एक बहुत ही अच्छी नॉलेज थी मैथमेटिक्स और साइंस की। उनके पास कलेक्शन भी थे 2000 से ज्यादा बुक के, उनकी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी में। पर्सनल मतलब खुद की। थैंक्स टू वॉच।